सो हे गाइस, इट्स मी एडीएक्स एंड जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 244 के लीक्स एंड स्पॉइलर आ चुके हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमें यूटा एंड किंजाकू की लड़ाई देखने को मिली थी, बट इस चैप्टर में बिल्कुल उल्टा हमें यूटा वर्सेस सुकुना दोबारा से देखने को मिलने वाला है। और एक सबसे बड़ी चीज जिसमें हमें गोजो के भी हिंट मिलने वाले हैं, और वो क्या होंगे वो ऐसे थोड़ी बता देंगे। वीडियो में आगे बात करते हैं। शुरू करने से पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स बिगिन। सो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें यूजी एंड हिगुरामा देखने को मिलते हैं, जो अराइव होते हैं सुकुना से लड़ने के लिए। बट इससे पहले कि कुछ लड़ाई चालू हो, हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ सारे सोर्सरर मीटिंग कर रहे होते हैं और कोई प्लान बना रहे होते हैं। और इसमें वो सबसे पहले बात करते हैं किंजाकू के बारे में कि कैसे उसे पीछे रंगे हाथों पकड़ना है एंड यूटा कैसे उसे खत्म करेगा। बट ये सब तभी संभव होगा अगर गोजो हार जाए, जो एक्चुअली हो भी गया। और अभी तक हमें जो भी देखने को मिला, जैसे कि किंजाकू का वो गोजो को देखना एंड साथ में जो ताकाबा का आना और ताकाबा का ये जो सारी प्लानिंग का हिस्सा था कि यूटा को टाइम मिल सके और यूटा उसे खत्म कर दे, और उसने वो एग्जीक्यूट किया भी। और उसके बाद ये बात आगे जाती है सुकुना पर कि भैया सुकुना को कैसे खत्म किया जाएगा। तो कुसुका भी कहता है कि भैया सभी उस पे चढ़ जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, बट ऐसा असली आसान भी नहीं। काशिमा भी कहता है कि हाँ वो तो हलवा है, उसे हरा देंगे। बट उन्हें क्या पता है कि उनकी टीम में गद्दार भी है, जिसका नाम है नन अदर देन मीवा, जिसने शुबोया में बाइंडिंग बॉल ले रखी है। मतलब उसने डिसाइड किया है कि मेरे को तलवारबाजी करनी नहीं है, पूरा पोटेंशियल वेस्टेड बंदी। यार सच बता रहा हूँ, हद होती है यार। मतलब ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, मतलब इसको लाते मार के निकाल तो मतलब रखा ही क्यों है यार। एंड देखा जाए तो एक गद्दार हो गई है, बट दूसरा गद्दार के बारे में बात कर ले तो वो है नन अदर देन कामो, जो इतना डर चुका है सुकुना से। मतलब सुकुना का इतना खौफ है कि वो सिर्फ लड़ाई से जाना नहीं चाहता, अपनी फैमिली के लिए भी नहीं, सीधा देश छोड़ के चले गया वो। मैं मानता हूँ कि उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए लड़ाई छोड़ दी, बट फिर तू करने क्या आया था अगर तुझे लड़ना ही नहीं थे तो। और फिर कुसुका भी कहता है जिन्हें मरने से डर नहीं लगता और जिन्हें रिवर्स कंस्ट्रक्टिंग यूज करने आती है, वो मेरे साथ आए लड़ने, और बाकी सिर्फ सपोर्ट के लिए रहे। और बाकी यूजिता दोरी उसके बाद कामो को कॉन्फिडेंस देता है, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद हिगुरामा कहता है कि हमें काशिमो को भेजना चाहिए सुकुना से लड़ने के लिए। वो अपने डोमेन एक्सप्रेशन यूज करके उसे बिजी रखेगा, तभी मैं अपने एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड यूज करूंगा। बेसिकली ये स्वॉर्ड एक ही हिट में सामने वाले को तबाह कर सकती है। और उसके बाद अपने ये हथौड़े वाला बंदा काशिमो को थोड़ा रोस्ट करता है। काशिमो को गुस्सा आ जाता है कि उसे लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सुकुना को हरा नहीं पाऊंगा, जो एक्चुअली वैसे हरा भी गया है। मतलब ये 2 चैप्टर नहीं टिका भाई, ये 2 चैप्टर नहीं टिका ये। मतलब तुम ही सोचो कि ये गोजो से पहले जाने वाला था। मतलब गोजो तो भाई इतना लंबा टिक गया, ये तो भैया कुछ ही नहीं था। मतलब गोजो की तो जय जय है, ये तो भय है। और उसके बाद कागुरामा हिगुरामा से पूछता है कि तुम अपने डेथ पेनल्टी में सुकुना को ला सकते हो ना। बट यूजी कहता है कि भैया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, जो भी उसके अंदर आएगा वही सिर्फ चार्ज कर सकता है, वो अपनी मर्जी से चार्ज नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद अपने ये हथौड़े वाले भैया हिगुरामा सुकुना के क्राइम पे ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं और उस पे केस डालने लग जाते हैं। पहले कहता है कि उसने एक ऐसे इंसान पे कब्जा किया बिना किसी उसकी इजाजत के, एंड उसके बाद उसने गोजो को मर्डर अटेम्प्ट किया। और साथ में याद होगी तुम्हें शुबोया की जो लड़कियां उसने मारी थी, जोगो को मारा था, साथ में मेगुमी पे बॉडी पे कब्जा किया। एंड वैसे वो कह रहे हैं कि इस पे केस और लड़ सकता है, शायद मेगुमी जिंदा हो। एंड अपने हथौड़े वाले भाई साहब कहते हैं कि इस पे काफी ज्यादा चांसेस है कि उसे डेथ पेनल्टी मिल जाए। बट इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि अपने जो जजमैन है ना, जो उसकी पूरा चक्कर में वो सारा केस को लड़ता है, नहीं याद आया वो हिगुरामा वर्सेस जब अपनी मेन कैरेक्टर की लड़ाई होती है, तब उसमें जो जजमैन जो केस जो लड़ता है वो काफी ज्यादा छोटा चुनता है, ना कि कोई बड़ा कोई केस चुने। और यूजी भी यही चीज कहता है कि जरूरी नहीं कि वो जजमैन सुकुना पे कोई बड़ा सा केस लगाए मर्डर का, उसकी जगह कोई छोटा सा केस लगा के क्या पता वो निर्दोष साबित हो जाए, तो फिर दिक्कत होगी। और मैं एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज बता दूं कि ये जो सारी चीज चल रही है वो गोजो वर्सेस सुकुना की लड़ाई के पहले की बात है, बाद की नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाए। रही बात हिगुरामा की कर्स टेक्निक है क्या, तो उसमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती, उसमें एक जजमैन होता है जो सारा कुछ डिसाइड करता है कि तुम गिल्टी हो या नहीं। मान के चलो अगर सुकुना गिल्टी प्रूव हो भी गया तो उसकी एक कर्स टेक्निक ले लेगा। एज वी नो कि सुकुना के पास 2 कर्स टेक्निक है, पहली 10 शेडोज वाली और एक खुद की, जो दोनों ही खतरनाक है। भाई यार इसे हराना कितना मुश्किल है, मतलब इस पे कोई चीज ही नहीं काम करती यार। और फिर
इससे पहले कि बैक स्टोरी खत्म हो तो ये यूजी एक और चीज कहता है कि मैं शायद खुद पे डेथ सेंटेंस चला लूं, और जैसे कि उसकी बॉडी पे उसने काफी टाइम से कब्जा किया तो शायद उस पे भी केस चल जाए, जो काफी अजीब है। और उसके बाद बैक टू द लड़ाई, और फिर उसके बाद लड़ाई चालू हो जाती है जिसमें अपने हथौड़े वाले भैया हथौड़ा मारते हैं जिससे काफी सारे पत्थर गिरते हैं। तभी पीछे से यूजी आ जाता है और उन्हीं पत्थर को सुकना पे मारता है एंड अपनी एक अलग सी कर्स टेक्निक यूज करता है, शायद कोई नहीं आई होगी। एंड ऑल्सो इसके साथ ही मेमी अपने कौवे भी भेजती है, बट इन्हें थोड़ी पता है कि ये सुकना और गोजो जैसे लोगों पर ऐसी चीजें थोड़ी काम करती है, कौवे कौन मारता है यार। एंड फिर उसके बाद सुकना अपना मेन वेपन यूज करने वाला होता है, तभी हिगुरामा उसे बाइंड कर देता है। इसका मतलब कि वो वेपन यूज नहीं कर पाएगा। वाह भाई क्या बात है, ओ तोड़े वाले लोअर भैया, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया भाई। और फिर यूजी इत्यादि आके सुकना को पेट पे एक मुक्का मार देता है। उसके बाद जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सुकना कहता है कि मेरी बॉडी अचानक से हिल गई है, ये कैसे हुआ, इसने कैसा मुक्का मारा यार, मुझे लग रहा है छोटा भीम के लड्डू खा के आया है ये, पक्की बात। और फिर उसके बाद अपने हथौड़े वाले भैया उन पे डोमेन एक्सपेंशन यूज कर देता है। एंड हमें ये भी पता लगता है कि यूजी ने असल में बैक स्टोरी में कहा क्या था, मतलब वही चीज की मतलब अपने पे केस चढ़ा लेगा, वही जो आग वाला शिबुया में हुआ था। और फिर इन दोनों पे केस चल जाता है। मतलब यार क्या दिमाग है, सुकना को भी फंसा लिया और खुद भी फंस गया, वाह वाह वाह। एंड फिर वो जो जजमैन है वो यूजी पे केस चालू कर देते हैं एंड अपना जो लोअर मैन है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसका दोष नहीं है। एंड फिर वो जो जजमैन है वो बोलता है द रियल क्रिमिनल इज, और उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया यार। मतलब भाई इतना सस्पेंस डालने के बाद इस पॉइंट पे खत्म किया, ऊपर से अगले हफ्ते छुट्टी है तो इसका कोई आने भी नहीं वाला और उसके अगले हफ्ते तक इंतजार करते रहो फिर। अरे भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को सुकना से डर लग रहा है क्योंकि वो आखिरी में स्माइल करता है पेज के, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो दोषी है या उसका कोई रिश्तेदार है भाई। वो भाई सच बता रहा हूँ ऐसा हो गया ना तो मैं यूटा और किंजाकू की जो लड़ाई हुई थी मैं उससे भूल जाऊंगा। आज से जुत्सु काइसन मेरा फेवरेट, और मैं सच बता रहा हूँ मेरे दिमाग का कबाड़ा हो चुका है। ये कुछ ज्यादा ही कमाल का चैप्टर था। अगर आपको भी उम्मीद लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बताना कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। बाकी एक बात बताऊं, ऐसा ना हो जाए कि केस तो भैया सुकना पे चढ़ाया गया है, यही इधर अपना यूजी मरा पड़ा हो, क्योंकि जे कैन डू एनीथिंग। तब तक लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।